नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ये पंचायत का जो चुनाव है उसके लिए लोग बड़ी बड़ी चीजें दांव पर लगा रहे हैं। गांव में सरकार बन रही है और जो लोग पंचायत के चुनाव में भाग लेते हैं वो इसे देश की सरकार से कोई कम नहीं आंकते हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए और जितवाने के लिए चोरी के पैसों से 7 गांवों में सड़कें बनवाई। दिल्ली में जज के घर से 65 लाख रुपए उड़ा लिए और देश के अलग अलग कोनों में घूमकर लाखों करोड़ों रुपए की चोरी की। ये मामला तब प्रकाश में आया जब गाजियाबाद के कविनगर में बीते महीने कारोबारी कपिल गर्ग के घर में 1.5 करोड़ रुपए की चोरी के मास्टरमाइंड इरफान उर्फ उजाले के कारनामों के विषय में पुलिस को पता चला और पुलिस भी हैरान परेशान रह गई। वह करोड़ों रुपए कीमत की जैगुआर कार से देश भर में घूम घूम कर आलीशान कोठी बंगलों में चोरी करने निकलता था। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले इस चोर की तलाश 12 राज्यों की पुलिस कर रही थी। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने बताया कि इरफान की पत्नी गुलशन परवीन जमानत पर रिहा होने के बाद बिहार में हो रहे पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी। इस चुनाव के लिए सोमवार को ही मतदान होना था। पत्नी को जीत दिलाने के लिए इरफान ने दोनों हाथों से रुपए खर्च किए हैं। उसने 1 करोड़ रुपए तो 7 गांवों की गलियों में सड़क निर्माण पर ही खर्च कर दिया। वहीं अपने पड़ोस में रहने वाली एक गरीब लड़की के कैंसर के ऑपरेशन पर उसने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। आरोपी ने खुद बताया कि वह राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों ने ही उसे चुनाव में उतरने की सलाह दी और उसकी अनुपस्थिति में ग्रामीण ही चुनाव का सारा काम देख रहे हैं। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसकी एकमात्र पत्नी गुलशन परवीन है और वह गांव में चुनाव लड़ रही है, जबकि 4 प्रेमिकाएं हैं। यह चारों आगरा, अलीगढ़, सवाई माधोपुर और मुंबई में रहती हैं। वारदात के बाद आरोपी अपनी इन प्रेमिकाओं के पास भी कुछ दिन ठहरता था और उनके ऊपर भी जमकर रुपए खर्च करता था। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि नोटबंदी लागू होने से ठीक पहले उसने दिल्ली में रहने वाले एक जज के घर में 65 लाख रुपए की चोरी की थी। ये बताया कि इसके अलावे उसने गोवा में गवर्नर हाउस के पास रहने वाले एक कारोबारी के घर में भी लाखों रुपए की नकदी और जेवर चोरी किए थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बहुत गरीब परिवार से है। 11 साल पहले उसकी बहन की शादी थी, लेकिन दहेज के लिए रुपयों की व्यवस्था नहीं होने पर उसने बिहार में ही एक चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया और शादी संपन्न होने के बाद वह लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। उसने बताया कि वह बहुत पिछड़े इलाके में रहता है। वहाँ गांव या आसपास में कहीं से भी कोई उसके पास मदद मांगने आता है तो वह मना नहीं कर पाता। वह लोगों की मदद घरों में चोरी करने के बाद माल बेचकर करता है। कविनगर कोतवाल अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने बताया कि इरफान ने गाजियाबाद में 3 सितंबर को कविनगर के डी ब्लॉक में रहने वाले कारोबारी कपिल गर्ग के घर में करीब 1.5 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया था। इस मामले में उसी समय पुलिस ने इरफान की पत्नी गुलशन परवीन और एक प्रेमिका समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने इनकी जैगुआर और स्कॉर्पियो कार भी जब्त कर ली थी। उस समय इरफान फरार होने में सफल हो गया था। क्राइम ब्रांच के दारोगा सतबीर सिंह ने बताया कि इस चोर ने आज तक किसी भी वारदात से पहले रेकी नहीं की है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि अपनी गाड़ी से निकलता था और जहां भी उसका दिल गवाही देता था रुककर वारदात को अंजाम दे देता। उसका अंदाजा इतना सटीक था कि वह आज तक जिस घर में गया 1.5 लाख रुपए लेकर ही निकला। आरोपी ने बताया कि वह इस तरह से कोठियों में घुसता था कि कड़ी चौकसी के बाद भी सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर नहीं पड़ती थी। यहाँ तक कि कुत्ते भी उसे देखकर नहीं भौंका करते थे और ऐसे ही करके उसने करोड़ों रुपए की चोरी अलग अलग शहरों में की। आपने रॉबिन हुड का तो नाम सुना होगा, जो लोगों की मदद किया करता था, लेकिन इसे न तो रॉबिन हुड ही कह सकते हैं और ना ही कोई सामान्य व्यक्ति, क्योंकि ये
चोरी करके पत्नी को पंचायत का चुनाव जितवाना चाहता था। खुद समझिए कि 7 गांवों में गलियों की सड़कें इसने बना दी और फिर एक लड़की के कैंसर का इलाज भी करवाया। अब देखना ये होगा कि इस मामले में बिहार की पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और अलग अलग शहरों में इसने जो अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया है उससे अलग अलग शहरों की पुलिस किस तरह से निपटती है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।